जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, हमेशा की तरह नित्य की श्रृंखला में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आज भी एक प्रश्न पूछा गया है। और साथियों, उन पूछने वालों में हमारे साथी हैं, मित्र हैं, श्री मधुसूदन दास जी। तो साथियों, धन्यवाद, आपने ऐसा प्रश्न पूछा है। वो प्रश्न है कि बताइए जी, राधा रानी का जो अवतार हुआ था ब्रज में, या कृष्ण जी का अवतार हुआ था, उसका क्या रहस्य है? क्यों अवतार लिया था? किसका शाप था? किसका वरदान था? ये क्या रहस्य आया है शास्त्रों में, बताइए। तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम जा रहे हैं। और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, उससे आगे की बात यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो साथियों, एक समय की बात है जिस समय विरजा के साथ में श्री कृष्ण जी गोलोक में, ये यहाँ से गोलोक का प्रकरण शुरू हो रहा है। ये गोलोक की लीला है, यहाँ की लीला नहीं है, पृथ्वी लोक की लीला नहीं है। तो गोलोक में श्री कृष्ण जी अपनी प्रिया गोपी विरजा के साथ में वहाँ पर नित्य विहार कर रहे थे। राधा रानी को बताया सखियों ने कि इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ हैं। राधा रानी गई और राधा रानी के डर से विरजा नदी रूप हो गई। और उधर राधा रानी आई तो उस समय श्रीदामा जो गोप था, भगवान श्री कृष्ण जी का सखा था और द्वारपाल था, उसने श्री कृष्ण जी भगवान के बारे में राधा रानी से कहा, हे राधा रानी जी, आप इतना गुस्सा क्यों होती हैं? भगवान राधा कृष्ण नित्य गोलोक में भी लीला करते रहते हैं, पृथ्वी लोक में भी लीला करते रहते हैं, विभिन्न तरीके की लीला करते हैं, क्योंकि उन्हें तो संसार की जिस तरीके से मर्यादा रखनी है। तो वहाँ पर राधा रानी उस समय गुस्से में थी। तो ये कहा, अरे तू माँ की निंदा करता है, पिता की बड़ाई करता, जा मूर्ख, राक्षस हो जा। उस समय सुनकर श्रीदामा ने भी श्री राधा रानी को शाप दिया कि जाओ, आप भी पृथ्वी लोक में मानुषी रूप में लीला करो। तो साथियों, यहाँ पर जो श्रीदामा का गोप का शाप था कि इस कारण से राधा रानी पृथ्वी लोक में ब्रजमंडल में आई और यहाँ लीला की। दूसरा कारण, जब भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष सभी देवता और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके और दैत्यों के, राक्षसों के भार से पीड़ित होकर आई और निवेदन करने लगी, तब उसको सांत्वना देने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी बोले, जरूर मैं पृथ्वी तुम्हारे भार का हरण करूंगा, आप जाइए। ऐसा सुनकर श्री राधा रानी जी रोने लगी, बिलखने लगी, भगवान तुम्हारे बिन मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी? भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन फिर भी लीला करनी है। तो भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी से बोले, अरे राधा रानी, आप चिंता क्यों करती हैं? पृथ्वी के कारण मैं भार हरण करने के लिए जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में पृथ्वी लोक पर चलिए और हम दोनों ही नित्य लीला करेंगे। इस कारण से कृष्ण भगवान जी के कारण और पृथ्वी के निवेदन करने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रजमंडल में अवतार लिया। और एक रहस्य और था कि उस समय राधा रानी ने भी कहा था कि जाओ, भगवान श्री कृष्ण जी जिस समय रुष्ट हो गई थी राधा रानी, उस समय कहा था, हे कृष्ण भगवान, आपको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा। यहाँ पर वो श्लोक आया है साथियों, मैं उसे सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये आया है कि इसीलिए तुम यहाँ गोलोक से जाकर भारतवर्ष में मनुष्य योनि में रहो। ये शब्द राधा रानी ने कहे हैं। यहाँ पर श्लोक आया, 62वां श्लोक है, सस्वते मनुष्याणां च व्यवहारस्य लंपट भवता मानुषीं योनि
गोलोकाद ब्रज भारतम। तो इस तरीके से राधा रानी ने कृष्ण के कारण से अवतार लिया, कृष्ण ने राधा रानी के कारण से अवतार लिया, और पृथ्वी जी के निवेदन करने पर ही भार हरण करने के लिए भी अवतार लिया, और कृष्ण जी ने राधा रानी के शाप के कारण भी अवतार लिया था। राधा रानी ने कृष्ण जी के भी कहने से और वरदान से अवतार लिया था, और राधा रानी ने श्री दामा के शाप से भी वरदान लिया। ऐसे बहुत से रहस्य हैं। तो साथियों, ब्रजमंडल में भगवान राधा कृष्ण का अवतार लेने का क्या रहस्य था, क्या कारण था, वो सारे कारण मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी कोई कारण नहीं समझ आता है, आप कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर हम जरूर देंगे। क्योंकि साथियों, हम हमेशा शास्त्रों से असली बात ही बोलते रहते हैं और ईमानदारी की बात ही बोलते हैं, कोई भी गलत बात नहीं बोलते। यही हमारे चैनल की पहचान है। मिलते हैं साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे।